करने की जरूरत पड़ी, तो हो सकता है कि यहाँ पर हमने कई जगह पर वो कांस्टेंट यूज कर रखा हो, तो बेटर है अब मैं वो सारी जगह चेंज करने की जगह, अगर मान लो मुझे 100 की अरे चाहिए, तो मैं सिर्फ इस एक जगह पे चेंज करूंगा और वो चेंज पूरे प्रोग्राम में अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, नीचे जहां जहां हमने साइज, जैसे यहाँ साइज लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 100 हो गया, यहाँ पे भी 100 हो जाएगा। ओके, है ना, जैसे व्हाट्सएप में था, आपको याद है पहले आई थिंक 100 मैक्सिमम कैपेसिटी थी किसी ग्रुप की, फिर 150 हुई और शायद अभी 250 है शायद, है ना, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, और हो सकता है कि आगे जरूरत 257 है। 257 है। यस सर। हाँ, तो देखिए हो सकता है कि आगे वो कैपेसिटी और बढ़ा दे व्हाट्सएप, है ना, पहले कम थी तो उसे कहाँ चेंज करना पड़ा होगा, उसने भी ऐसे ही लिया होगा पक्के में वेरिएबल, ऐसा ले रखा होगा मैक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्स मेंबर्स, और उसने वहां लिखा होगा पहले 100, फिर उसे लगा नहीं यार कम पड़ रहे हैं, तो उसने 150 कर दिया होगा, और अभी शायद 257 है उसकी वैल्यू, तो एक जगह चेंज किया, बाकी चेंज अपने आप हो गया, है ना, तो अननेसेसरी वो करना नहीं पड़ता, इसीलिए हम भी साइज लेकर के काम करेंगे, है ना, क्योंकि हम एक्चुअली तो एन पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले। तो जैसे हम लास्ट में बात कर रहे थे जब क्लास एंड हुई थी, कि अगर हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n, तो हमें कहां से कहां तक के अरे एलिमेंट्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें 0 पे करना है, हमें 1 पे करना है, हमें 2 पे करना है, 3 पे डैश 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 कहां तक करना है, n-1 तक करना है, बिकॉज n की वैल्यू अगर 5 है तो हमारी जो अरे होगी वो 0 से 4 तक होगी, n की वैल्यू अगर 10 है तो हमारी अरे 0 से 9 तक होगी, दैट मींस हमेशा अरे जो होगी वो 0 से n-1 तक होगी, है ना। आप एक चीज समझ रहे होंगे कि भाई सर आप 0 से 4 भी तो बोल सकते हो उसको, आप क्यों n ला रहे हो बीच में, मैं इसलिए n बीच में ला रहा हूं क्योंकि हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ जब काम करते हैं तो वो थोड़ा सा यूजर ओरिएंटेड होता है, कि यूजर अगर n की वैल्यू 10 दे देगा तो अपने आप हमारा प्रोग्राम 0 से 9 चलने लगेगा, यूजर अगर हमें n की वैल्यू 15 दे देगा, 15 दे देगा, तो हमारा प्रोग्राम अपने आप 15 एलिमेंट्स के लिए चलने लगेगा, इसलिए हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि हमें अगर 0 से n-1 तक के अरे एलिमेंट्स पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वी मस्ट नीड अ लूप, हमें लूप की जरूरत है, ठीक है, और वो लूप फॉर लूप होगा, आप जो चाहे लूप यूज कर सकते हैं, आपको पता है कि तीनों लूप में कोई खास डिफरेंस होता नहीं है। सबसे पहले हम i की वैल्यू लेंगे 0, फिर हम लेंगे i इज लेस देन और इक्वल टू n-1, यस आप यहाँ पर i इज लेस देन n भी लिख सकते हैं, जो कि सही है ना। बाकी इसमें थोड़ा सा मुझे कई बार कंफ्यूजन होता है, तो पढ़ाते वक्त मैं ये वाला लूप यूज नहीं करता, राइट, पर अगर प्रोग्राम बनाना है तो मैं इसे पसंद करता हूं, क्योंकि इसमें एक मुझे ऐसा लगता है कि दो ऑपरेशंस कम, एक तो इक्वल कम है और एक -1 कम है, तो i इज लेस देन n इज गुड, बट फिलहाल i इज लेस देन और इक्वल n-1 लिख रहा हूं, आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एंड देन i प्लस प्लस। अब बताइए ये लूप किस किस वैल्यू के लिए चलेगा, ये लूप चलेगा 0 से, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, डैश 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 अप टू n-1 चलेगा, है ना। और अगर हम ध्यान से सोचें तो यही तो हमारे अरे के इंडेक्सेस हैं, नहीं, अब अगर मुझे अपनी अरे जो है जिसका नाम क्या था a, उसके एलिमेंट्स की वैल्यू को सेट करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a ऑफ i इक्वल, सपोज मैं सभी वैल्यूज को जो इंडेक्स है +10 करता हूं, तो मैं लिख देता हूं i +10, इससे क्या होगा, देखिए ये है हमारी अरे, मान लेते हैं n की वैल्यू है 5, तो हमें 0 से लूप चलना शुरू होगा, सबसे पहले i की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 0, चलो देखते हैं, ये लूप चलना शुरू हुआ, 0 है, हम लूप के अंदर आए, अब यहाँ पर i की जगह कितना है भाई a0 मींस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे, ये रहा, राइट, यहाँ पर हमने कितना रख दिया i +10, i की वैल्यू थी 0, 0 + 10 मतलब यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, देन नेक्स्ट टाइम पर i की वैल्यू बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू हो गई है 1, ओके, और फिर चेक करेगा ये वाली कंडीशन, n की वैल्यू चूंकि 5 दी है तो ये 4 है कंडीशन, तो कंडीशन ट्रू हो गई, फिर हम अंदर आ गए, अब की बार यहाँ पे i की वैल्यू है 1, तो अब लिखेंगे a1 इक्वल 11, तो a1 पे कितना आ जाएगा 11, a2 पे कितना आ जाएगा 12, a3 पे कितना आ जाएगा 13, a4 पे कितना आ जाएगा 15, सॉरी 14, ओके,
तो इस तरीके से हमने अरे के सारे एलिमेंट्स पर ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। पर क्या हम स्कैन भी कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, हम स्कैनएफ लगा देते हैं यहाँ पर, %d m% a of i, दैट्स इट। पता है क्या होगा? अब वो ये जो स्कैनएफ फंक्शन है, ये जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार चलेगा। पहले ए 0 को स्कैन कर लेगा, तो यहाँ पर आप अब की बार ऐसा नहीं होगा कि 10 11 12 13 आपसे पूछेगा एंटर करो भाई, और एंटर करने के लिए हम यहाँ एक प्रिंट भी लगा देते हैं, एंटर एलिमेंट, ठीक है। वो पूछेगा एंटर एलिमेंट, देन स्कैन करेगा, और स्कैन करके जो वैल्यू आप यहाँ टाइप करोगे वो यहाँ पर एंटर कर देगा। 17 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है ये वाला लूप, जिसको हम आज से बोलेंगे अरे वाला लूप। कि भाई अरे वाला लूप कौन सा होता है हमारे पास? भाई सिंपल सी बात है, जब भी बोला अरे वाला लूप तो दिमाग में आना चाहिए i = 0, i is less than or equal n-1 and i ++। दिस इज अरे लूप। अरे को ट्रेवर्स करना है। अब अरे पे आपको जो ऑपरेशन का परफॉर्म करना है, पहले से लेके n-1 एलिमेंट तक, आप ये वाला लूप यूज करोगे, दैट्स इट। अब आपको स्कैन करना है तो उसके अंदर स्कैन डाल दो, आपको अरे को प्रिंट करना है तो उसके अंदर प्रिंट एफ डाल दो, आपको अरे के एलिमेंट को सम करना है तो सम डाल दो। सम करना सिखाया था मैंने आपको। मान लो अरे के सारे एलिमेंट्स को सम करना है तो क्या करेंगे बताओ? एक वेरिएबल लेंगे, सम = 0, और यहाँ पे सम = सम प्लस अरे का एलिमेंट, दैट्स इट। ये सम कर देगा अरे के एलिमेंट्स को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर के ऑपरेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अभी तो मैं आपको बताया अरे वाला लूप। ये अरे वाला लूप अगर आपको समझ में आया ना, तो अब हम ढेर सारे ऑपरेशंस अपनी अरे पर परफॉर्म कर सकते हैं। हम अरे को रीड कर सकते हैं, अरे को प्रिंट कर सकते हैं, अरे के एलिमेंट को सम कर सकते हैं, अरे का सबसे बड़ा निकाल सकते हैं, सबसे छोटा निकाल सकते हैं, अरे में सर्च कर सकते हैं। सारे ऑपरेशंस हैं। कैसे करेंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, डोंट वरी। बट फिलहाल अरे वाला लूप समझ में आया कि नहीं आया? सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सर, एक बार और समझा दीजिए। रिपीट कर दीजिए। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके। यस मैं रिपीट करता हूँ इस पॉइंट से, ठीक है, जहां से हमने लूप पढ़ना शुरू किया, ठीक है। यस सर। चलिए से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक चीज आपको क्लियर है, पहले ये बताइए कि जो हमारी अरे है वो कहां से कहां तक होती है? यस सर। होती है 0 से i-1 तक, ओके। पर हम अपनी इस अरे में से यूज कितना करेंगे? इतना। और यूज करेंगे हम n एलिमेंट्स को, और वो n एलिमेंट्स कहां से कहां तक होंगे? 0 से n-1 तक होंगे। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? सोचिए। मतलब हमारे पास अरे में तो 100 एलिमेंट होंगे, ज्यादा से ज्यादा 100, पर हम 100 के 100 यूज नहीं करेंगे। जैसे अब अपने पास क्लास में 109 बच्चे रह गए, तो हम यूज कितना करेंगे? n की वैल्यू होगी 109, और उनकी जो हाइट है वो हम कहां से कहां तक रखेंगे? 0 से 108 तक, मतलब 0 से n-1 तक। n क्या है? n आपको समझ में आया ना? n इज व्हाट? एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। और जब इन n एलिमेंट्स को हम अरे में रखेंगे तो वो कहां से कहां तक रखे गए हैं? 0 से n-1 तक। क्योंकि 0 से स्टार्ट किया ना, इसलिए n-1। 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 से n तक हो जाएगा, पर इस केस में आपका 0 वाला एलिमेंट हमेशा के लिए खाली छूट जाएगा, है ना। तो हम 1 से n की जगह पर 0 to n-1 करते हैं। अच्छा, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, लूप लगेगा क्या? हाँ, आंसर इज यस, लगेगा। कहां से कहां तक चलेगा? 0 to n-1 चलेगा। तो हमारा अरे वाला लूप आ गया। हमने लिखा फॉर i = 0, i is less than or equal n-1 and i ++, ठीक है। ये आ गया हमारा अरे वाला लूप। ओके, क्लियर हो गई चीज आपको? अब हमें जो भी ऑपरेशन अरे पे करना होगा वो हम इस लूप के अंदर करेंगे। इज दैट क्लियर? यही बोला मैंने। अब क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? श्याम, तुमने डाउट पूछा था। श्याम, क्लियर है बात? ये अरे वाला लूप है। जब भी मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा मैं इस लूप के अंदर करूंगा, है ना। और इस लूप के अंदर अगर मुझे अरे का एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसे मैं सिंपल लिखूंगा ai, लाइक दिस, जस्ट ai, ओके।
अब प्रिंट करना है तो मैं AI को प्रिंट कर दूंगा, ए मतलब अरे का नाम। हाँ, अब आप ये मत कहना कि सर बोले हमने हाइट रखी है तो AI से प्रिंट हो जाएगा, नहीं, उस केस में आप लिखोगे हाइट ऑफ आई। ओके, आपने मार्क्स रखे हैं तो आप लिखोगे यहाँ मार्क्स, अरे का नाम है ये, और फिर ये आई है, आई मतलब ये लूप। ओके, ठीक है, तो ये लूप अपने को आ गया समझ में। ये इसको हम बोलते हैं अरे वाला लूप। क्या बोलते हैं इसको अपन अपनी लैंग्वेज में? इट्स अरे वाला लूप। ओके, ठीक है ना भाई, कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ूं? चलो, अब सिंपल एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि अरे को रीड करेगा और प्रिंट करेगा। हालांकि ये वाला प्रोग्राम मैं सिर्फ यहां लिख रहा हूं, जब हम एक्चुअल में प्रोग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल फंक्शन से बनाएंगे। फिलहाल चलो हम यहां लिखते हैं सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, है ना, फिर लिखेंगे हैश इंक्लूड onio.h, फिर स्क्रीन वगैरह अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम लिखेंगे हैश डिफाइन, ये हम एक कांस्टेंट बना रहे हैं, साइज, है ना, और स्पेस दे करके लिख देते हैं यहाँ पर 50, मैक्सिमम साइज इज 50, यहाँ कोई सेमीकोलन नहीं आता। फिर हम लिखेंगे इंटीजर मेन। ठीक है, चलो भाई, तो आ गए हम मेन फंक्शन में। यहाँ सबसे पहले हम अरे बनाते हैं इंटीजर टाइप की, और अभी उसका नाम मैं ले लेता हूँ ए। ठीक है, और कितने एलिमेंट्स की अरे बना ली मैंने? साइज, दिस इज मैक्सिमम साइज। ठीक, कॉमा, और एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ n, एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ i। i ले लिया लूप चलाने के लिए, और n जो है हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्कैन करेंगे सबसे पहले n को, हम लिखेंगे प्रिंट एफ। आई क्या है सर? ठीक, क्या आई सर, आई आकाश, आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास। सर आई क्या है इसमें? लूप चलाने के लिए लिया है बेटा, लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल लगेगा अपने को, काउंटर वेरिएबल आई लिया था ना, वही लेंगे, आई लिया है वेरिएबल। n इज एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, a इज अरे ऑफ साइज एलिमेंट्स। ठीक है, तो एंटर एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे। ठीक है, ये हो गया भाई अपना एक प्रिंट स्टेटमेंट। के बाद स्कैन एफ से स्कैन करते हैं n को। ठीक है, हम लिखेंगे %d, m%n, n इज एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा अभी मैं वो गोटू जो मैंने आपको बताया था वो नहीं लगा रहा हूँ, बाद में जरूर लगा दूंगा, डोंट वरी। अब मुझे अरे के एलिमेंट्स को, n एलिमेंट्स को रीड करना है, तो हम कैसे रीड करेंगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीड n एलिमेंट्स ऑफ अरे। ठीक है, कैसे रीड करेंगे? हम लूप लगाएंगे, वही वाला, कौन सा जो अभी अपन ने पढ़ा, i = 0, i is less than or equal n - 1 एंड i ++। ये हमारा कौन सा लूप है भाई? अरे वाला लूप है। इसको मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, इसके अंदर हम लिख सबसे पहले कि एक प्रिंट एफ स्कैन एफ लिख, प्रिंट एफ /n एंटर अरे एलिमेंट। ठीक है, LEMENT एलिमेंट। स्कैन एफ करूंगा इसे मैं, स्कैन एफ %d, क्योंकि इंटीजर क्या है इसलिए %d, %a ऑफ i। ये हो गई भाई अरे को रीड करने का फंक्शन। ठीक है, फंक्शन नहीं सॉरी, ये हो गया अरे को रीड करने का लूप। अब मैं अरे को प्रिंट करने का लूप बनाऊंगा, मैं चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट n एलिमेंट्स ऑफ अरे, और यहाँ पर अब मैं स्कैन हटा दूंगा क्योंकि मुझे स्कैन थोड़ी करना है, तो मुझे प्रिंट करना है केवल। मैं लिखूंगा यहाँ पर चेंज थोड़ा सा, a %d, अब आप ये थोड़ा सा देख लेना, इक्वल %d, और यहाँ पर मैं दो चीजें प्रिंट करूंगा, पहले में मैं करूंगा i, दूसरे में मैं करूंगा a ऑफ i। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। गुड, तो इसको उठा लेते हैं यहाँ से, उठेगा कि नहीं उठेगा यहाँ से, चलो उठा लो।
ये आ गए हम यहाँ पर, ठीक है, आ गया, वाह गुड। इफ हैश इंक्लूड उन्हें अटैच और करना है, सिलेक्ट कर लेते हैं C++। क्लियर भाई, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम बन गया अभी अपने पास में। साइज एक कांस्टेंट बन गया, 50 हो गया उसकी वैल्यू, ni ले लिया, और आई थिंक मुझे तो कोई एरर दिख नहीं रही है, चला के देखते हैं, अगर कोई एरर होगी तो ठीक करते हैं। एंटर एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे, मैंने दे दिया 5। ओके, एंटर अरे एलिमेंट, मैंने दे दिया 17, दूसरा एलिमेंट दे दिया 9, 5, 1 एंड 3। ठीक है, अभी हमने n के लिए दी थी 5, अरे तो हमारी 50 एलिमेंट्स की है, बट हमने चूंकि n के लिए 5 दी, इसलिए उसने केवल 5 एलिमेंट्स को रीड किया, देख रहे हैं आप, और उसके बाद उसने पांचों एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। A0 = 17, A1 = 9, 5 1 3। तो देखिए 5 एलिमेंट्स एक बार में हमने लूप से रीड कर लिए और लूप से प्रिंट कर दिए। अच्छी बात क्या है इस प्रोग्राम में? अच्छी बात यह है कि अगर मान लो आपके पास अरे नहीं है सपोज, और फिर मैं आपसे कहता ना कि भाई 10 एलिमेंट्स को रीड और प्रिंट करो, तो अभी आपका ये जो प्रोग्राम होता है इसमें लूप्स ना लग पाते, आप 10 बार printf scanf रीड के लिए लगाते, फिर 10 बार printf प्रिंट करने के लिए लगाते, जो कि सही नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पर मुझे एक चीज थोड़ी सी और ऑड लग रही है, देखो जरा ध्यान से। हर बार वो सिर्फ इतना कह रहा है, मैंने कहा ना 5, हर बार वो कह रहा है एंटर अरे एलिमेंट, इसके बजाय क्या लिख के आना चाहिए था? एंटर 0th अरे एलिमेंट ना, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आना चाहिए, या एटलीस्ट यहाँ पर लिख के आ जाना चाहिए था एक स्क्वायर ब्रैकेट में 0, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3। तो वो हम कैसे करते हैं, चलिए कर देते हैं। तो इसे प्रिंट में चेंज करना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा, और ये यहाँ पर जो हम लिख रहे थे ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं a of %b, है ना, और यहाँ पर मैं कॉमा लगा करके i प्रिंट कर देता हूँ। नाउ इट्स गुड, रन करते हैं। देखिए क्या चेंज हुआ इतना लिखने से। मैंने दे दिया यहाँ पर 3, अरे में 3 ही एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स रीड होंगे, 3 एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, यह n का काम। अरे में तो 50 एलिमेंट है मैक्सिमम, पर उसमें से अब हम केवल 3 एलिमेंट देखें, अब आप दिख रहे हैं A0 लिख के आया ना यहाँ पर, मैंने दे दिया 17, मैंने दे दिया 9, मैंने दे दिया 6। अब देखिए एंटर करूंगा, नेक्स्ट एलिमेंट नहीं मांगेगा क्योंकि हमने यहाँ पे 3 दिया है। 3 एलिमेंट्स रीड होंगे और 3 एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, एंड देन प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। दिस इज वेरी फर्स्ट प्रोग्राम, रीड एंड प्रिंट अरे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रोग्राम को चला के देखिए। हम इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम इसे फंक्शंस बना देंगे अभी, ठीक है, वो आपको समझ में जाएगा। अभी तो इसको बना लीजिएगा, राइट। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज इसका फटाक से।